दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। आसमान से बरसा किसानों पर कहर, ओले से किसानों की फसल हुई बर्बाद, कई ग्रामों में फसल हुई नष्ट। फसलों का जायजा लेने पहुंचे रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। अतिवृष्टि से कई घर भी हुए तबाह। गुना जिले के रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्रामों में विगत रात हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान बड़ी संख्या में हुआ है। विधानसभा में किसानों की फसलों को हुए नुकसान की खबर जैसे ही रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह को लगी तो विधायक जयवर्धन सिंह कई ग्रामों में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को नुकसान का मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया व मौके पर अधिकारियों को बुलाकर फसलों का सर्वे करने व अन्य नुकसान के आंकलन करने के निर्देश विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा दिए गए। आपको बता दें कि विगत रात हुई ओलावृष्टि के कारण कई लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पहले किसान यूरिया खाद के लिए तरस रहा था, जैसे तैसे फसल तैयार हुई तो किसानों के ऊपर अब ओलावृष्टि हो जाने के कारण आसमान से कहर बरस गया। वहीं जायजा लेने पहुंचे विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा किसानों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। पंचायत चुनाव रद्द होने का जश्न, सरपंच ने डीजे के साथ निकाला जुलूस, मंदिर में 51,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। गुना पंचायतों में सरपंची का रुतबा कितना होता है, इसका अंदाजा एक पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जाहिर की जा रही खुशी से देखने को मिलता है। गुना जनपद की ग्राम पंचायत चकदेवपुर के सरपंच जेमा नायक ने सिर्फ इस बात को लेकर वैसे ही जश्न मनाया जैसे सरपंच पद पर जीत के समय मनाया जाता है। सरपंच ने बकायदा डीजे बैंड के साथ जुलूस निकाला, उसका गांव में कई जगह स्वागत भी किया गया। सरपंच ने पंचायत चुनाव रद्द होने की खुशी मंदिर में 51,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया, वहीं कन्या भोज भी कराया। इसके अलावा घर पहुंचने वाले लोगों को भोजन भी कराया। सरपंच का कहना है कि चुनाव रद्द हो चुके हैं, अब कम से कम 2 साल तक वे फिर से सरपंची ठोक कर करेंगे। 2 साल तक पंचायत चुनाव नहीं होने की संभावना। सरपंच का कहना है कि 2 साल तक चुनाव की अब संभावना नहीं है, इसलिए उसे ये समय मिला है, इसलिए वे गांव में और विकास का कार्य करेगा। सरपंच ने बताया कि 150 कुटीर वे बनवा चुका है, 250 लोगों के नाम प्रतीक्षा में है। इसी तरह रोड खरंजा भी बनाया है। गुना सीनियर महिला कबड्डी टीम बालाघाट में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए रवाना। गुना संजय स्टेडियम में संचालित कबड्डी गुना जिले से पहली बार ओपन कबड्डी बालाघाट में आयोजित स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता खेलने के लिए रवाना। कबड्डी टीम के लिए खिलाड़ियों द्वारा कॉपी अभ्यास करने के बाद जीत का जज्बा लेकर त्रिदेव जिला कबड्डी संघ की सीनियर महिला कबड्डी टीम बालाघाट के लिए रवाना हुई। जिला कबड्डी संघ के संरक्षक शिवराज सिंह भदौरिया, सचिव अजय प्रजापति और अध्यक्ष तौफिक खान ने टीम को जीत की शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। किसान ने कई बीघा खेत में लगा रखी थी फसल हुई नष्ट। गुना जिले में विगत रात हुई बारिश और ओले पड़ने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिले के आसपास चाचौड़ा, रावगढ़, म्याना तहसील सहित कई ग्रामों में ओले पड़े हैं। रावगढ़ के ग्राम सावत में एक किसान की 3 बीघा में चने की फसल लगी हुई थी, जो भारी बारिश के कारण नष्ट हो चुकी है। पूरी फसल में 15 से 20,000 रुपए की लागत लगाई हुई थी, जिससे भारी बारिश के कारण ओले की वजह से फसल नष्ट हो गई है। ओझा युवा अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर पदाधिकारियों की गई घोषणा। गुना मैथिल ओझा समाज धर्मशाला ट्रस्ट पर युवा अध्यक्ष प्रदीप ओझा द्वारा अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में धर्मशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष जनक ओझा, विशिष्ट अतिथि नाथुराम ओझा, पुरुषोत्तम ओझा एवं श्रीमती रजनी ओझा मंचासीन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा अध्यक्ष प्रदीप ओझा ने की। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विष्णु झा ने किया एवं आभार अभिषेक ओझा ने व्यक्त किया। 17 जनवरी को आयोजित होगा प्रतिभा पर्व। शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य शिक्षा केंद्र के इस माह आयोजित होने वाले प्रतिभा पर्व को सफल बनाने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बजरंगगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने जिले के VRC, BAC एवं
जन शिक्षकों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए प्रतिभा पर्व में छात्र छात्राओं का मूल्यांकन नियमानुसार करने की अपील की। साथ ही प्रोजेक्ट वर्ग करवाकर सतत मूल्यांकन कराए जाने के निर्देश भी दिए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के कार्य व्यवहार को लेकर निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय में कार्यरत स्टाफ आपसी मतभेद न रखे, क्योंकि मतभेदों के कारण छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इस प्रकार की शिकायत पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना से बचाव के लिए पुलिस ने चलाया रिफ्लेक्टर अभियान। सर्दियों में कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस ने रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान चलाया है। गुना जिले के आरोन में सर्दियों में कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस ने रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान चलाया है। थाना प्रभारी विनोद राठौर के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत बस स्टैंड, मेन मार्केट, अशोकनगर रोड, पुरानी मंडी से की गई। यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि धुंध के समय इन वाहनों की क्षमता बढ़ सके और वाहनों में टकराव की स्थिति में कमी लाई जा सके। अखिल भारतीय रघुवंशी क्षत्रिय महासभा छात्र संघ के युवा बने विशाल। अखिल भारतीय रघुवंशी क्षत्रिय महासभा की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा छात्र संघ का युवा अध्यक्ष विशाल रघुवंशी को बनाया गया है, जिनके अध्यक्ष बनते ही उनके मिलने वालों ने शुभकामनाएं भी दी हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मास्क न लगाने वालों के काटे गए चालान। पुलिस कार्रवाई में फंसे अधिकतर। पुलिस लाउड स्पीकर से देती रही मास्क पहनने की हिदायतें। आरोन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर गुरुवार को दास हनुमान मंदिर से पैदल चलकर पूरे नगर में पुलिस प्रशासन ने कोरोना नियमों की सलाह दी। ये लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, उनको थाना प्रभारी द्वारा मास्क बांटे गए। इस दौरान पुलिस टीमें दिन भर लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखने की हिदायतें देती रहीं। आरोन में तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान। मीडिया से बात करते रो पड़ी महिला। आरोन में बुधवार देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान आरोन तहसील में सैकड़ों क्षेत्र में ओले भी गिरे, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम भी सर्द हो गया है, जिससे डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए सलाह दी है। देर शाम अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसका रुक रुक कर सिलसिला जारी रहा। इधर आरोन तहसील क्षेत्र में कई गांवों में तेज हवा के साथ बारिश और ओले भी गिरे। गुना पुलिस के जबरदस्त टीम वर्क से सिसोदिया कॉलोनी चोरी का मात्र 7 दिनों में किया पर्दाफाश। एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर प्राप्त की महत्वपूर्ण सफलता। गुना पुलिस अधीक्षक की अब लौट चले समाज की मुख्यधारा में हमारे साथ योजना का सफल प्रयोग। चोरी को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर करीबन 1 लाख का माल बरामद। गुना जिले में विगत 29-30 दिसंबर की मध्य रात्रि में गुना शहर कोतवाली अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी से हुई चोरी के गंभीर मामलों में पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्रवाई की गई और मात्र 7 दिनों के भीतर ही चोरी की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर चोरी को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी गए सोने, चांदी के जेवर, चांदी के सिक्के, घड़ी, जैकेट आदि बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। कोरोना के प्रति जागरूकता हेतु गुना पुलिस प्रतिदिन दोपहर 12 और सायंकाल 6 बजे संपूर्ण जिले में निकाली जाएगी कोरोना जन जागरूकता रैलियां। अभियान के प्रारंभ में आज संपूर्ण जिले में दोपहर 12 से एक साथ निकाले जन जागरूकता फ्लैग मार्च। एक लंबे समय बाद कोरोना की पुनः दस्तक हुई। कोरोना का प्रकोप पूरे देश में बढ़ रहा है। कोरोना के प्रकोप से बचने एवं कोरोना को फैलने से रोकने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले वासियों से अपील की गई कि सभी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज हर हाल में लगवाएं, प्रॉपर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और हमारे व्यापारीगण अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। इस अभियान में प्रारंभ में आज दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन से गुना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके द्वारा गुना कोतवाली एवं कैंट थाना क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, हैंड सैनिटाइजर उपयोग करने आदि समझाइश दी गई।
कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने असम में वर्षा एवं ओलावृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षतिपूर्ति आंकलन के लिए निर्देश दिए। नजरिए आंकलन में 5 से 50% फसलें नष्ट हुई। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा दिनांक 5 जनवरी की रात्रि को हुए असम में ओलावृष्टि को देखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को सर्वे कर क्षतिपूर्ति आंकलन के निर्देश। जारी निर्देशों के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा द्वारा बताया गया कि तहसील चाचौड़ा में 34 ग्राम एवं कुमराज तहसील में 17 ग्राम, विकासखंड चाचौड़ा में 51 ग्रामों में एक पट्टी में ओलावृष्टि हुई है। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा 2022 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा वर्ष 2022 के लिए गुना जिले में 3 स्थानीय अवकाश पूर्ण दिवस के लिए घोषित किए हैं। कलेक्टर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी, 3 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी तथा 25 अक्टूबर 2022 को मंगल गोवर्धन पूजा हेतु पूर्ण दिवस के लिए घोषित किए हैं। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देशानुसार अनुभाग आरोन में निरीक्षण दल द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित क्षति का किया नजरिए आंकलन। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के निर्देश तहसील आरोन में हुई असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के नजरिए आंकलन हेतु अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेश शर्मा एवं तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने सघन दौरा किया। कालिका हत्याकांड के आरोपी विक्की उर्फ इशरात खान का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त। जिला गुना के न्यायालय पंचम अफरसत न्यायाधीश गुना के न्यायालय में आरोपी विक्की उर्फ इशरात खान के द्वारा दूसरी बार जमानत आवेदन पेश किया गया, जिस पर से उपसंचालक इंद्र प्रकाश मिश्रा के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध कर अभियोजन का पक्ष रखा तथा आरोपी के जमानत आवेदन के विरोध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय दृष्टांत को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा इंद्र प्रकाश मिश्रा के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी विक्की उर्फ इशरात को जमानत निरस्त कर दिया है। जिले के भदौरा इलाके में पिपरौदा हारू में शमशान में शेड न होने से नागरिक परेशान है। गुरुवार को एक अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को काफी देर तक रुकना पड़ा। लगभग 6 घंटों तक ग्रामीण रुके रहे। जब बारिश रुकी तब बमुश्किल अंतिम संस्कार हो पाया। गांव में शमशान कभी ही नहीं बना। लंबे समय से ग्रामीण खुले में ही अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। पूर्व विधायक मीना ने किया ओलावृष्टि क्षेत्रों का भ्रमण। क्षेत्र में हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को पूर्व विधायक ममता मीना एवं सेवानिवृत्त डीआईजी रघुवीर सिंह मीना गुरुवार को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान भी ग्राम आमाशेर, कुडालिया, मैरिया खेड़ी खुर्द, नैशकला, काला पीपल, हरदागापुरा पहुंचे और किसानों से बात कर उनकी समस्याएं जानी। गुना जिले में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। आज हमारी टीम पहुंची आरोन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में। देखिए एक रिपोर्ट। सुबह के बजे हैं 8 और हमारी टीम खड़ी है समय आरोन बाईपास पर। मवाटे की तेज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। हम मुनिपुंगव सुधा सागर जी के दर्शन करने के लिए लटेरी जा रहे हैं और इस बारिश ने मवाटे की इस बारिश ने के कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये दृश्य। मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी लटेरी में मंगल प्रवेश। शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज से जामनेर होते हुए पूज्य संत मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज संघ आज सुबह 9 बजे लटेरी में मंगल प्रवेश हुआ। भैया इधर चलो, चलो भैया चलो, ले जा अपना खुद आप। आसमान से वर्षा किसानों पर कहर। ओले से किसानों की फसल हुई बर्बाद। कई ग्रामों में फसल हुई नष्ट।
फसलों का जायजा लेने पहुंचे रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। अतिवृष्टि से कई घर भी हुए तबाह। गुना जिले के रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्रामों में विगत रात हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान बड़ी संख्या में हुआ है। विधानसभा में किसानों की फसलों को हुए नुकसान की खबर जैसे ही रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह को लगी तो विधायक जयवर्धन सिंह कई ग्रामों में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को नुकसान का मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया व मौके पर अधिकारियों को बुलाकर फसलों का सर्वे करने व अन्य नुकसान के आंकलन करने के निर्देश विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा दिए गए। आपको बता दें कि विगत रात हुई ओलावृष्टि के कारण कई लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। पहले किसान यूरिया खाद के लिए तरस रहा था, जैसे तैसे फसल तैयार हुई तो किसानों के ऊपर अब ओलावृष्टि हो जाने के कारण आसमान से कहर बरस गया। वहीं जायजा लेने पहुंचे विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा किसानों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। सर नुकसान तो मेरा काफी होगा, गेहूं भीज गए 2.5 बोरी तो अंदर ही रखे थे और पूरे रहने का बिस्तर, गाड़ी में टंकी लगवाई सर, टंकी भी फूट गई थी मेरी और पूरा कपड़ा पूरा पलटी का गया, यहाँ से पूरा अंदर से बाहर और बाहर से भीतर पूरा 100 हो गया सर। सुबह ओले वगैरह भी आए थे हाले सर, कम से कम 150-200 ग्राम के फसल में और सर अपने फसल तो है नहीं, लेकिन गाँव वासी सबके फसल है, उसी से गुजारापन करते हैं मेहनत मजदूरी करके। कितना क्या नुकसान हुआ है लगभग? सर मेरा नुकसान करीबन 25,000 का 30 समथिंग है। पूरा फसल बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा। मेरी भी हमारे दोनों भैया के कुल मिलाकर 10-15 बीघा में फसल थी, इतनी ज़मीन थी, उसमें फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। क्या बोया था आपने? वो गेहूँ लगाया था, धनिया भी लगाई थी और ये सरसों जो आप देख ही रहे हैं, ये सरसों तो सुपा नष्ट हो गई है। कितने दिनों की सरसों थी आपकी? ये 2 महीना की सरसों हो गई थी। फल फूल पे आ चुकी थी? फल फूल पे आ चुकी थी, इसमें फूल भी आ गया था, फरी भी लग गई थी, पूरी बर्बाद हो गई। अभी तहसीलदार और लोकल विधायक आए थे, तो क्या कहा उन्होंने? अभी उनने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं और तहसीलदार और पटवारी को भी भेजेंगे, वो भी सर्वे करेंगे और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवाएंगे। पिछली बार भी हमारी फसल नष्ट हो गई थी, उसी का अभी तक तो मुआवजा मिला नहीं है और मुआवजा हमारा किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उससे खुद मुआवजा कटता है, उसका भी कुछ नहीं मिला हमें, अभी कोई उम्मीद नहीं है। ये तो अम्बा है, अभी तक तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा? कार पे भी भरोसा नहीं है। कल रात को और आज सुबह रावगढ़ तहसील में, मकसूदनगढ़ तहसील में, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, राजगढ़ जिले में, अन्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है, साथ में तेज़ आंधी भी आई। और आज जब हम यहाँ निरीक्षण करने आए हैं तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि लगभग 25-30 गांव हैं रावगढ़ तहसील में जहाँ फसल 100% नष्ट हो गई है, चाहे वो फसल सरसों की हो, धनिया की हो, गेहूं की हो, लहसुन की हो, 100% नुकसान है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर पूरे घर गिर गए, उनका जो पूरा घर में सामान था, अनाज था, पूरा ख़त्म हो गया है। बहुत ही दुखद स्थिति है, शायद बहुत सालों बाद की तबाही मची है। पिछली इसमें हमारी कुछ मांगे भी हैं शासन से। 2020 का और 21 का अभी तक भाजपा सरकार ने किसान को बीमा नहीं दिया है, जबकि बीमा वो पैसा होता है जो किसान खुद की जेब से भरता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जो प्रीमियम किसान ने जमा किया था फसल बीमा का, उसका पैसा आज तक पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला है? हमको उसका उत्तर चाहिए है। दूसरा हमारी मांग है तुरंत पूरी सर्वे हो। हमने तहसीलदार मैडम भी साथ में, एसडीएम भी साहब भी दौरा कर रहे हैं, पटवारी लोग भी वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन सर्वे आज से चालू हो, तत्काल मुआवजा किसानों को मिले और साथ में तत्काल जो 2 साल का लंबित बीमा है वो भी किसान को मिलना चाहिए है। इसके अलावा हमारी मांग है कि 4 महीने का राशन हर किसान को दिया जाए। लगभग इन सभी गाँवों में बिजली भी गायब हो चुकी है, खंबे पूरे गिर गए हैं, तार खराब हो गई है, पेड़ अनेक गांव में गिरे हैं। जो तबाही मची है इसका सही आकलन होना चाहिए है और हर किसान को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। गुना पुलिस के जबरदस्त टीम वर्क से सिसोदिया कॉलोनी चोरी का मात्र 7 दिनों में किया पर्दाफाश। एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर प्राप्त की महत्वपूर्ण सफलता। गुना पुलिस अधीक्षक की अब लौट चले समाज की मुख्य धारा में हमारे साथ योजना का सफल प्रयोग।
चोरी को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर करीबन 1 लाख का माल बरामद। गुना जिले में विगत 29-30 दिसंबर की मध्य रात्रि में गुना शहर कोतवाली अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी से हुई चोरी के गंभीर मामलों में पुलिस द्वारा सक्रियता से कार्रवाई की गई और मात्र 7 दिनों के भीतर ही चोरी की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर चोरी को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी गए सोने, चांदी के जेवर, चांदी के सिक्के, घड़ी, जैकेट आदि बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। गुना जिले में दिनांक 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात में सिसोदिया कॉलोनी में एक चोरी हुई थी शिव मोहन सिंह राजपूत जी के यहाँ। एक लंबे अंतराल के बाद ये चोरी की वारदात हुई थी, जो कि एक चिंता का विषय था। इसमें पतारसी जारी की तकनीकी साधनों से और अन्य साधनों से ज्ञात हुआ कि ये पारदी कुछ इसमें थे, पारदी जो कि दिग्भ्रमित हुए पारदी कहे जाएंगे, बाकी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। कुछ इस तरह से उनको बहकाया गया, जिनके द्वारा यह वारदात की गई थी उनके नाम सबसे पहले ज्ञात किए गए और नाम ज्ञात करने के पश्चात पारदी समुदाय को इससे अवगत कराया गया। हर्ष का विषय है कि पारदी समुदाय ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो इस तरह से दिग्भ्रमित हुए थे उनको वापस समाज की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस की हमारी विशेष टीम लगी थी। इस विशेष टीम ने इस तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को तत्काल घेराबंदी करके समुदाय के मदद से गिरफ्तार किया। 6 लोगों द्वारा ये घर के अंदर जाकर वारदात की गई थी। ये राज सिंघानिया, शिवदत्त पारदी, शिव प्रताप पारदी, मुकद्दर पारदी, राज पारदी और प्रताप पारदी हैं जो घर के अंदर गए थे। इनको वाहन से ले जाने का कार्य किया था खुशहाल और शिवा पारदी ने, जो कि मऊगढ़ा फाटक पर वापस जाके रुक गए थे। इनको छोड़ के फिर वापस लेके गए थे और इन्हें शिवदत्त और रणवीर पारदी ने रेकी की थी पहले और घर देख के और इनको दिखाया गया था। इस प्रकार से पूरे इसका खुलासा हुआ है और सोना चांदी और जो राशि गई थी उसमें से अधिकांश जब्त कर ली गई, बरामद कर ली गई। 3 आरोपी अभी फरार हैं। शेष सोना चांदी और राशि उनसे बरामद की जाएगी। इसमें हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और पारदी समुदाय का विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि सब ने जो हमारा एक अभियान चल रहा है, अब लौट चलें समाज की मुख्य धारा की ओर, उस अभियान के तारतम्य में ही ये कार्य को आगे बढ़ाया है। जो इसमें कुछ ये बच्चे दिग्भ्रमित हुए थे उनको वापस समाज की मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद वे निश्चित रूप से समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। अभी वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध विधिवत की जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारी पुलिस टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनको पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है। कोरोना के प्रति जागरूकता हेतु गुना पुलिस प्रतिदिन दोपहर 12 और सायंकाल 6 बजे संपूर्ण जिले में निकाली जाएगी कोरोना जन जागरूकता रैलियां। अभियान के प्रारंभ में आज संपूर्ण जिले में दोपहर 12 से एक साथ निकाले जन जागरूकता फ्लैग मार्च। एक लंबे समय बाद कोरोना की पुनः दस्तक हुई। कोरोना का प्रकोप पूरे देश में बढ़ रहा है। कोरोना के प्रकोप से बचने एवं कोरोना को फैलने से रोकने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई कि सभी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज हर हाल में लगवाएं, प्रॉपर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और हमारे व्यापारीगण अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। इस अभियान में प्रारंभ में आज दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन से गुना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके द्वारा गुना कोतवाली एवं कैंट थाना क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, हैंड सैनिटाइजर उपयोग करने आदि समझाइश दी गई। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने पुनः दस्तक दी है देश में, पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में भी इसकी आहट अब हो चुकी है। हमें पुनः बहुत ज़्यादा सजग, सतर्क और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है हमारा जिला, मात्र 1 केस है, परंतु अगर हम पहले से ही सजग हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे तो शायद कोरोना से बचे रहेंगे। अन्यथा जो हमने बीता हुआ समय देखा है वो सब जानते हैं कि कितना भयावह था। अब हम उस दिशा में उस तरह से इस प्रकोप को बढ़ने नहीं देंगे। आज हमारे द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा एक जन जागृति रैली निकाली गई है। कोरोना फ्लैग मार्च पूरे जिले में निकाला गया है, जिसमें हमारे एक वाहनों का काफिला निकला, जिसने कि कोरोना के लिए सबको जागृत किया, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का आह्वान किया, सैनिटाइजर दिए और जहाँ भी इस तरह की भीड़ थी उनको समझाइश दी गई है। 2 दिन तक हम ये अभियान जारी रखेंगे। इसमें पूरे जिले में कार्रवाई की जा रही है, एक साथ 12 बजे और शाम को 6 बजे।
ये हमारा कोरोना फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 2 दिन के बाद हम सख्ती प्रारंभ करेंगे। हमारा अनुरोध है सभी से, सभी गुनावासियों से कि स्वयं को मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा पालन करें। इतने में ही हम बच जाएंगे और कोरोना से काफ़ी हमें राहत रहेगी। ये हमारी जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। इसके बाद कठोर कार्रवाई चालू होगी, जैसे 188 की कार्रवाई, खुली जेल की कार्रवाई, पेनल्टी की कार्रवाई, मास्क न पहनने पर पेनल्टी की कार्रवाई, वाहनों में समस्या आना। अतः सभी से अनुरोध है कि इन सारी चीज़ों का कोरोना से बचाव के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए सभी इस्तेमाल करें और सभी स्वस्थ रहें और इसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। आरोन में तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान। मीडिया से बात करते रो पड़ी महिला। आरोन में बुधवार देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान आरोन तहसील में सैकड़ों क्षेत्र में ओले भी गिरे, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम भी सर्द हो गया है, जिससे डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए सलाह दी है। देर शाम अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसका रुक रुक कर सिलसिला जारी रहा। इधर आरोन तहसील क्षेत्र में कई गांवों में तेज हवा के साथ बारिश और ओले भी गिरे। बीपीएम बने भूपेंद्र श्रीवास्तव शुभ चिंतकों ने दी बधाई। आरोन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीपीएम पद पर पदस्थापना हुई, जिसमें भूपेंद्र श्रीवास्तव को बीपीएम बनाया गया। इसी को लेकर उनके मिलने वालों ने और शुभ चिंतकों ने उन्हें माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस मौके पर हॉस्पिटल स्टाफ भी मौजूद रहा। नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या मतलब क्या हुआ है? आप किस समस्या को लेकर यहाँ आए हुए हैं? रात की 9 बजे ओला गिरा है। अच्छा, तो आपकी क्या फसलें खराब हुई हैं? फसलें कुछ भी नहीं है, फसलें हमारी। अच्छा, मतलब लगभग कितना क्या नुकसान हुआ है आपके यहाँ? पूरा टोटल खेतों में जाने का कोई काम कलर नहीं है। कितने गाँव की फसल खराब हुई है? आसपास गाँव पूरा इस्मालपुर के अलावा और भी है। चलो ठीक। नाम है तुम्हारा? भाई। कहाँ के रहने वाले हो? उस्मानपुर। क्या समस्या हुई है? काय को लेकर आए हो यहाँ पे? हमारी फसल पूरी टूट गई, कच्ची नहीं है। कितने बीघा जमीन है आपके पास? जगह तो मतलब है। अच्छा, पट्टा कुछ नहीं है। अच्छा, तो लगभग कितना क्या नुकसान हुआ है आपका? जाने को काम नहीं रहा हमारे। मतलब इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आपका सब कुछ। अच्छा, आपकी मांगे क्या है? मांगे बताएं। मांग जो मतलब हमें पट्टा हुआ है, हमें तो हमें मांग पट्टा नहीं है, तहसील की जमीन है। अम्मा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या हुआ है अम्मा? रो क्यों रहे हो आप? रोज मजदूरी मजदूर नहीं है। अम्मा क्या मांगे हैं आपकी? मांगे बताएं। माम जो मांगा मैं तो पट्टा मांगा है। अच्छा, आपके पास पट्टा नहीं है? कहाँ से माम जो लेगा सरकार? माम जो लेगा सरकार से, कहीं से पेट भरेगा देखी नहीं जा रहा। की गुड़िया दे देगा तो मोड़ा खा लिया। हमने चना नहीं लिया, हमने धना नहीं लिया, हमने कच्ची भी नहीं लिया, हम मंजूरी के नहीं गया। हम घर बैठे फसल हमने लाख नुकसान। गुना सीनियर महिला कबड्डी टीम बालाघाट में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए रवाना। गुना संजय स्टेडियम में संचालित कबड्डी गुना जिले से पहली बार ओपन कबड्डी बालाघाट में आयोजित स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता खेलने के लिए रवाना। कबड्डी टीम के लिए खिलाड़ियों द्वारा कॉपी अभ्यास करने के बाद जीत का जज्बा लेकर त्रिदेव
जिला कबड्डी संघ की सीनियर महिला कबड्डी टीम बालाघाट के लिए रवाना हुई। जिला कबड्डी संघ के संरक्षक शिवराज सिंह भदौरिया, सचिव अजय प्रजापति और अध्यक्ष तौफिक खान ने टीम को जीत की शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी के लिए गुना जिले की टीम आज रवाना हो रही है, जो 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक बालाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसमें गुना जिले की 12 लड़कियां एवं 2 ऑफिसर मोहित साहू और संतोष कुशवाहा स्कूल के साथ जा रहे हैं। और ये टीम कई बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इस टीम में कई लड़कियां अभी हाल ही में संपन्न संभाग स्तरीय प्रतियोगिता इंटर कॉलेज में भी भाग लेके आई हैं और कई लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। 17 जनवरी को आयोजित होगा प्रतिभा पर्व। शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य शिक्षा केंद्र के इस माह आयोजित होने वाले प्रतिभा पर्व को सफल बनाने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बजरंगगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने जिले के VRC, BAC एवं जन शिक्षकों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए प्रतिभा पर्व में छात्र छात्राओं का मूल्यांकन नियमानुसार करने की अपील की। साथ ही प्रोजेक्ट वर्ग करवाकर सतत मूल्यांकन कराए जाने के निर्देश भी दिए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों के कार्यव्यवहार को लेकर निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय में कार्यरत स्टाफ आपसी मतभेद न रखे, क्योंकि मतभेदों के कारण छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इस प्रकार की शिकायत पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण करता होगा, बाहर से कोई रजिस्ट्रेड स्तर का व्यक्ति जाएगा, वो आपके विद्यालय का पूरा मूल्यांकन करेगा, पूरे आंतरिक बाह्य मूल्यांकन, पूरे आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लेकर के शैक्षणिक एकेडमिक जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको देखेगा। बच्चों की परीक्षा अपने सामने करवाएगा, प्रश्न पत्र अपने सामने खुलवाएगा।